अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ मोहम्मद यूसुफ। आप देख रहे हैं यूसुफ कुक खाना। आज मैं आपके सामने फ़िरोज़न चिकन स्प्रिंग रोल की रेसिपी लेकर हाज़िर हो गया हूं। उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो चलो अपनी रेसिपी की शुरुआत करते हैं। ये मैंने बंद गोभी ली है, इस तरह बारीक बारीक काट लिया। आप देख सकते हैं इस तरह आपने काटनी है। इस तरह ये शिमला मिर्च है, ये मैंने दो मीडियम साइज के लिए इस तरह काटी है। ये मेरे पास स्टर्ड चिकन है, मैंने उबाल के इनको श्रेड किया हुआ है। ये तकरीबन मेरा 1 पाव चिकन है। ये मेरे पास टमाटर केचप है, ये मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून ली है। ये मेरे पास 2 मीडियम साइज की गाजरें थी, मैंने इस तरह काटी हैं। इस तरह आप देख सकते हैं। ये कॉर्नफ्लावर है मेरे पास, 1 प्याली मैंने ली है। ये अंडा है मेरे पास एक। ये मैदा है 1 प्याली। ये चिकन पाउडर है मेरे पास, मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। ये 2 मैंने मीडियम साइज की मिर्ची ली है, इस तरह बारीक काटी हैं। ये सोया सॉस है 1 टेबल स्पून है। अदरक लहसुन है, ये चॉप किया हुआ है, ये पिसा हुआ नहीं है, ये चॉप किया हुआ है, ये 1 टेबल स्पून है। ये जीरा पाउडर है आधा टी स्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून। ये मेरे पास नमक है 1 टीस्पून, और फिर ये अलग 1 टीस्पून नमक है मेरे पास। तो ये मैंने पानी लिया है, ये तकरीबन 2 कप है। मैंने ये फ्राई पैन ऊपर रख दिया है, चूल्हा मैंने जला दिया। इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून अंदाजे से डाल रहा हूँ ऑयल का। जैसे ऑयल हमारा गर्म होता है, इसमें जो चॉप किए थे अदरक लहसुन जिन्हें ये मैं डाल रहा हूँ। आपने चॉप करनी है, पेस्ट नहीं बनानी, वरना ये पानी छोड़ जाता है। थोड़ा सा सौटे करेंगे हम। उसके बाद मैं सबसे पहले जो शिमला मिर्च है, ये थोड़े गलने में टाइम लेती है, इसको डाल दूंगा। उसके बाद मैं ये गाजर डाल रहा हूँ। चमचा अपने मुतवातर हिलाते रहना ताकि इसको अच्छी तरह ऑयल लग जाए। उसके बाद मैं बंद गोभी डाल रहा हूँ। उसके बाद मैंने जो चिकन श्रेड करके रखा हुआ था ये डाल रहा हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। उसके बाद ये मैंने सब मिर्चें 2 काट के रखी थी, ये डाल रहा हूँ। उसके बाद मैं इसमें नमक डाल रहा हूँ। नमक तो आपने टेस्ट से डाल सकते हैं, आप अपने हिसाब से जितना आपको पसंद हो। ये जीरा पाउडर ये डाल रहा हूँ। ये काली मिर्च है ये डाल रहा हूँ। थोड़ा फैला के डालेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। उसके बाद मैंने ये सोया सॉस रखी है, डाल रहा हूँ। चमचा अपने मुतवातर हिलाते रहना है। उसके बाद ये टमाटर केचप ये मैं डाल रहा हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसके बाद मैं चिकन पाउडर डाल रहा हूँ, 1 टेबल स्पून में लिया था, भर के ये डाल रहा हूँ फैला के। इससे ज़रा इसका जायका अच्छा हो जाता है। इसमें कोई पानी शानी नहीं डालना, क्योंकि कैबेज में भी पानी होता है, गाजर में भी होता है, शिमला मिर्च में भी, उसमें ही खुद ही गल जाएंगे ना। आप लोग चेक करें कितनी अच्छी लग रही है इसकी ना। ये हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है, चूल्हा हम बंद करने लगे हैं, इसको साइड पे करते हैं। अब इसके हम डो तैयार कर लेते हैं। 1 कप मैदा मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर। 1 कप कॉर्नफ्लोर डाल रहा हूँ। 1 टीस्पून ये नमक डाल रहा हूँ, और ये मैंने अंडा लिया ये डाल देता हूँ। इसको अच्छी तरह हाथ से मिक्स करेंगे। और ये मैंने पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और हाथ से मिक्स करते जाएंगे। इस तरह आप देख सकते हैं, इस तरह हम इसके डो तैयार करेंगे। इस तरह ये इस तरह इसको अच्छी तरह गूंद देंगे। इससे बहुत हमने नरम नहीं कर रखना, इसको थोड़ा सा हार्ड रखेंगे ताकि मैं रोटी बेलने में आसानी हो। तो इसको हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं ताकि हमारा पेड़ा ये फूल जाए, फिर मिलते हैं आपसे। तो ये नाज़रीन आप देख सकते हैं जो हमारी कितनी अच्छी फूल गई है। अब हम इसको इससे निकाल लेते हैं बर्तन से। अब इसका गोल पेड़ा बना देंगे अच्छी तरह। इसके हम 4 पेड़े बना लेंगे, बिल्कुल बराबर काट लेंगे इस तरह। ये अब 1 पेड़ उठाएंगे, इसके फिर हम इस तरह 4 बना देंगे बराबर के। इस तरह हम गोल गोल उसके बना देंगे पेड़े। ये हमारे तकरीबन 16 पेड़े बनेंगे। जी नाज़रीन हमने पेड़े बना लिए हैं। ये बोर्ड पे हम थोड़ा सा खुश्का डालेंगे। 1 पेड़ा उठाएंगे, इसको हम इस तरह बेलेंगे, फिर दिखाते हैं आपको। इस तरह इसमें
कि हमने बारीक से एक रोटी बनानी है, लेयर सी। इसको आप जितना चाहें बढ़ा सकते हैं। ये हमारी एक रोटी तैयार होगी, आप देख सकते हैं। इस तरह आपने बनानी है। मैं प्लेट में रख रहा हूँ ये। तो ये नाज़रीन, हमने ये रोटी बेल ली है। आप दिखाते हैं आपको किस तरह बनाना है इनको। रोल को हमने इस तरह में क्या डाल देंगे, एक चम्मच भर के। पहले हम इस तरह रोल करेंगे इसको, फिर साइड रोल करेंगे इस तरह, फिर इस तरह रोल करेंगे, फिर इसको आराम आराम से हम बारीक तय लगाएंगे इस तरह। तो जी नाजरीन, ये हमने रोल तैयार कर लिए, आप देख सकते हैं। आप इनको इस तरह फ्रीज भी कर सकते हैं रमज़ान के लिए। तो हम भी इसलिए बनाए कि हम रमज़ान में इनको इस्तेमाल करेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ जो मैं आज रेसिपी बनाई है आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट में बताना हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ। तब तक यूसुफ कुक खाना को दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।